अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज़ योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नासा के बारे में। आई नो ये वीडियो आपकी फेवरेट होगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर हम बात कर लें नासा के टॉपिक के बारे में तो 12,000 एप्लीकेशन जो थी वो सबमिट हुई थी न्यू एस्ट्रोनॉट्स जो कि नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हैं उनकी रिक्रूटमेंट के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ 10 एप्लीकेशन जो थी वो अप्रूव हुई हैं। उन एप्लीकेशन में टॉप ऑफ द लिस्ट एक एप्लीकेशन जो कि एक इंडियन बॉर्न की थी जिनका नाम था अनिल मेनन। इन अनिल मेनन की इस अचीवमेंट को और इटसेल्फ इंडिया की इस बड़ी अचीवमेंट को लोग कैसे देखते हैं, यहाँ के लोगों का क्या ओपिनियन है, आज हम जानेंगे यहाँ पर आए लोगों से। अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ फिल्म स्टार जानू बाबा मौजूद हैं जो कि कॉमेडियन भी हैं और फिल्म में भी बहुत ज़्यादा अपेयर हुए हैं। अभी हम उनसे जानेंगे कि वो इस अचीवमेंट के बारे में कैसा व्यू रखते हैं। अपना अनिल मेनन ने जो टॉप 10 लोगों में अपना नाम बनाया है उसके बारे में क्या व्यू रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल सही सर। ऐसा है कि आप जानते होंगे कि नासा में 12,000 एप्लीकेशन जो थी वो जो है उन्होंने रिजेक्ट करके सिर्फ 10 लोगों को अप्रूव किया और उसमें से एक जो है वो इंडियन बोर्न है। आपको क्या लगता है कैसी अचीवमेंट है इंडिया के लिए इटसेल्फ, जो अनिल साहब है उनके लिए कैसी जो है ये अचीवमेंट? देखा, सबसे पहली बात यह है कि इंडिया एक बहुत बड़ी उभरती हुई ताकत है और दूसरी बात यह है कि इंडिया में जितना टैलेंट और पोटेंशियल है वो एक ऐसा हब है जहाँ पे एनर्जेटिक लोग और टैलेंटेड लोग जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। देखें, अनिल की बात तो बाद में करते हैं, गीता गोपीनाथ देखें वो कहाँ स्टैंड कर रही है। उसके बाद जो उनके चाहे ट्विटर हो, चाहे IMF हो या कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे इंडियन जो है कंट्रीब्यूशन वो आपको नज़र आएगा। तो खुले दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए बजाय इसके कि उसको तासुब की आंख से देखा जाए या नफ़रत की आंख से देखा जाए। जो टैलेंट है वो अपने आप को मनवाता है और जब उनको चांसेस मिलेंगे तो वो डेफिनेटली उसको अवेल करेंगे। तो जितना उनको मौका मिला वो नासा में डेफिनेटली वो स्टैंड करेंगे। जब वो ट्विटर पे खड़े हैं या जितने भी आपके बड़े प्लेटफॉर्म है, चाहे वो IMF हो, जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें उनकी एग्जिस्टेंस है। तो इंडिया इज़ अ राइजिंग इकोनॉमी, इंडिया इज़ अ राइजिंग पावर इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग फ्यूचर। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया जो है वो अपने आप को मनवा रहा है और उसका टैलेंट सामने आ रहा है। तो हमें इसमें ना तो गुस्सा करना चाहिए ना बुरा मुंह बनाना चाहिए। जो रियलिटी है उसको खुले दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि अगर ही सिलेक्टेड इन नासा तो वो नासा में गए हैं और हमारे पास तो नासा ही है जो हम साफ़ करने के काम आती है। स्मोक में तो आपको पता है वैसे इनका हाल नासों का बड़ा ख़राब है, तो नासा में उनको जाना चाहिए। साड़ियाँ नासा का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस अचीवमेंट को ऐसे देखता हूँ कि वहाँ पे जो एरोनॉटिकल रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोई मेरे ख्याल से 11 से 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये एरोनॉटिकल रेलिवेंट प्रोग्राम करा रही हैं। हमारे पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है, एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, और उसके इंस्टेड देख लें कि उनका भी लाइक एनुअल टर्नओवर ये होता है 40 सीट्स का। जब हम लोग एक बैच ही 40 सीटों का पास आउट कर रहे हैं तो वाई वी एक्सपेक्ट दैट कि हम लोग नासा में क्यों नहीं जा रहे। और अदरवाइज़ इंडियन तो एजुकेशनल डेवलपमेंट और डिजिटलाइजेशन में हमसे बहुत आगे हैं ना। उसके इंस्टेड नासा का डिप्टी डायरेक्टर भी एक इंडियन ही है अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन। तो लाइक वी हैव नो कंपटीशन विद इंडियंस और इंस्टेड बाकी वी हैव टू इम्प्रूव आवर एजुकेशनल सिस्टम। देखें जी, कामयाबी किसी के लिए भी हो, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, उसके लिए अचीवमेंट बहुत बड़ी होती है और ये अचीवमेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे हुई है उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखा जाए तो अचीवमेंट चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, अचीवमेंट तो अचीवमेंट है, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया इस बात का है कि अगर वो अचीव कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं अचीव कर सकते। सोचने वाली ये बात है। अगर उन्होंने अचीव किया तो क्या हम सो रहे थे या हमारी गवर्नमेंट्स क्या कर रही थी, हमने अप्लाई नहीं किया या इसके पीछे वजूहात क्या थी?
बिल्कुल सही से। अगर हम बात करें, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर जो इंडियन लोग हैं वो अपॉइंट किए जा रहे हैं और लीडिंग रोल्स पर अपॉइंट किए जा रहे हैं। अगर हम गूगल की बात करें, और बहुत सारी जगहों पर इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है इंडिया की। आपको क्या लगता है कि एज अ कंट्री इंडिया किस जगह पर इन्वेस्ट कर रहा है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी डिपिक्शन नज़र आती है? सबसे पहली तो बात, उनकी गवर्नमेंट जब आती है तो वो किसी प्लान को लेके चलते हैं, जबकि पाकिस्तान में इस चीज़ को एनालाइज नहीं किया जाता। विदाउट प्लान जब एक घर भी चलेगा तो वो उसमें भी कामयाबी नहीं होगी। एक प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर गवर्नमेंट लेवल पे हम देखें तो बहुत डाउन है, प्राइवेट लेवल पे देखें तो बहुत हाई स्केल हैं। लेकिन मसला ये है कि लो लेवल के लोग तो गवर्नमेंट लेवल में ही पढ़ते हैं क्योंकि वो इतने एक्सपेंसेस को यूज़ नहीं कर सकते। और इसके बाद अगर प्राइवेट लेवल की बात हम करें तो OA लेवल्स के लिए अगर जो लोग अप्लाई करते हैं बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल्स में, तो वो लोग ही अप्लाई करते हैं जो हाई लेवल के लोग हैं। तो वो इसीलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि वो एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर वो यहाँ से स्कूलिंग कर भी लेते हैं तो बाकी की स्टडीज़ के लिए वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, लाइक लंदन हो गया एंड एनी अदर कंट्रीज़ हो गई। आपने खुद कहा कि इंडिया इज़ राइजिंग, तो आपको क्या लगता है ऑलरेडी इंडिया जो है वो इतना ग्रो कर रहा है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जो है रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है इंडिया की, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है किस तरीके से अपने लोगों को जो है वो प्रिविलेजेस दे रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है कि इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर वो खुद को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं और मनवा रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि उनको जो चांसेस मिलते हैं उनको एक तो वो अवेल करते हैं। दूसरी बात यह है कि उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत बाकमाल है, और जो शाइनिंग इंडिया है जिसमें बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं इंडियंस को, और चाहे वो स्लम्स एरिया में रहने वाले हों, चाहे वो लीड क्लास हों, सबके पास बराबर चांसेस होते हैं टू राइज इन योर लाइफ इन द सोसाइटी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है जब एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जिसमें तमाम लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों या किसी भी वो प्रोविंस के हों। तो जब इक्वल चांसेस उनको मिलेंगे तो डेफिनेटली एक क्रीम आपके सामने आएगी। कंपटीशन जो उनका डेवलप होगा उसमें आपके पास लाखों लोग आएंगे, क्योंकि उनकी देखें ना आबादी कितनी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो फर्टाइल ब्रेन है वो डेफिनेटली वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। फिर उनकी ग्रूमिंग इतने अच्छे एजुकेशनल सिस्टम में होती है, तो फिर उन्होंने रूल ही करना होता है, फिर डेफिनेटली वो डोमिनेट करेंगे, अपने आप को मनवाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। जानू साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने यही कहा कि डेफिनेटली उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा बिल्डअप है और उसी की वजह से जो है कम्युनिटी के जितनी भी यूथ है वो चाहे जिस भी कम्युनिटी से हो, जिस मर्जी सोसाइटी से हो, जिस भी तबके से बिलोंग करती हो, उनको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। इक्वल राइट्स की वजह से उन इक्वल अपॉर्चुनिटी से जो है वो फैसिलिटेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल लेवल पर ख़ुद को रिप्रेजेंट भी करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे लोगों को, हमारे मैनेजमेंट को, हमारी इंतज़ामिया को, गवर्नमेंट को इटसेल्फ, या उन लोगों को जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ख़ुद को और नहीं कर पाते? क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे लोग? बिल्कुल जी, यही मैसेज है कि वैसे तो देखा जाए तो पाकिस्तान में हमारे लीडर साहब अक्सर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब अक्सर जिक्र करते हैं कि हमारा जो मुल्क है वो ज़कात में, खैरात में और सदक़ात में मतलब सबसे आगे है, डोनेशंस में सबसे आगे है। जहाँ पे मुख्तलिफ़ कामों में डोनेशंस की जा रही हैं तो इस काम में भी डोनेशंस की ज़रूरत है। तो जितना डोनेट किया जाएगा, डोनेट करना अच्छी बात है, सो इस काम में भी करें ताकि इस काम को भी हम लोग जो है ऊपर से ऊपर लेके आ सकें। अचीवमेंट तो खैर है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। बहुत प्राउड की बात होगी इंडिया के लिए कि हमारा कोई एक बंदा उनके साथ काम कर रहा है। लेकिन अफसोस भी होता है कभी कभी कि पाकिस्तान में भी टैलेंट है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में मेरे हिसाब से इंडिया से ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता। उसकी भी कुछ वजूहत है, हमारी कुछ कमज़ोरियाँ हैं और ऊपर से उनकी मैशियत भी काफ़ी फ़र्क है, तो इस हिसाब से हम लोग फिर नहीं पहुँच पाते आगे। सर आप क्या व्यू रखते? बिल्कुल उनके लिए काबिल फ़ख्र बात है। और जैसे कि अदनान भाई ने बोला कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, इससे पहले हमारे पास बहुत टैलेंटेड लोग आ चुके हैं, मंजर आम पे भी आए, लेकिन क्या होता है कि वो जहाज़ बना दिया तो पुलिस ले गई, ठीक है। अगर पानी से गाड़ी चला ली तो उसको भी फिर कहीं गायब कर दिया जाता है। तो मतलब हमारे पाकिस्तान में जो लोगों को आगे आने से रोका जाता है, मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे हमारे को अगर कोई आगे आना चाहे, मिसाल अगर आप हैं, हमें टैलेंट है, हम आगे जा रहे हैं, हम आगे शो हो गए, लोग देखने लगे, तो उसको ऑटोमेटिकली वो
पीछे करने की कोशिश करते हैं। लेग पुलिंग हमारे पास बहुत है, और लेग पुलिंग हमारे ये कोई गरीब तबका नहीं करता है। लेग पुलिंग जो हमारी करते हैं वो जो बड़े बड़े एम्बेसडर हैं वो खुद जो है ना कहते हैं कि भाई इनको आने दो। जैसे हमारे सिंध का सिस्टम है कि वडेरा शाही चलती है वहाँ पे, तो इस चैनल के तवस्सुस से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वहाँ पे भी यही चीज़ है कि लोगों को पढ़ने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि अगर इसने पढ़ लिया तो हो सकता है कि कल ये हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए, हो सकता है कि कल ये मेरी सीट पे आ जाए, हो सकता है कल को इलेक्शन लड़ जाए या कुछ सिस्टम हो जाए, तो इसलिए उनको पढ़ने नहीं देते। हमारी सिंध की तालीम का जो सिस्टम है वो बिल्कुल धर्म भरम है। तो ऐसे माहौल में मतलब है कि कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान। और मुझे खुशी हुई है, बहुत सारे लोग हैं जो कहें ये नहीं इंडिया ने ऐसा कर लिया, खुशी नहीं, मुझे खुशी है। हमारा दोस्त मुल्क या बोल रहे हैं वो ऐसे है कि एशिया मुल्क तो है ना, एशिया तो है ना, एशिया के अंदर से गया है ना, उन्हें तो सुना है यूरोप के अंदर से निकल के आ रहे हैं। हमारे में उनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, जो कॉमन चीज़ें होती तो ऐसा समझ लें कि हाँ भाई हमारे, और हमारे को दर्स भी यही दिया जाता है, मोहब्बत का दर्स दिया जाता है। तो हम लोगों को उनसे मोहब्बत है, और उनका जो भी बंदे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं नासा के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में भी इस तरीके के लोगों को आगे लेके आया जाए। व्यूअर्स, आज हमने बात की नासा में अपॉइंटेड अनिल मेनन के बारे में। उन्होंने उनकी अचीवमेंट के बारे में हमने लोगों से बात की, उनका ओपिनियन जाना, आप तक उनका ओपिनियन शेयर भी किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कर लें, और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, या फिर कोई भी टॉपिक हमें रेकमेंड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।